कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज अमरोहा कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है, हम प्रेस के माध्यम से जनपद अमरोहा एवं आसपास की जनता को आपके माध्यम से ये खबर देना चाहते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस सप्ताह को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सम्मान सप्ताह कार्यक्रम आयोजन करने का निर्देश दिया है। उसी कड़ी में आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। जो देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में, जहां सब पूरा देश संसद की कार्रवाई को देखता है, हमारे महापुरुष संविधान के रचयिता, हमें भारत को संविधान देने वाले, गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले, उनको अधिकार देने वाले, उनको समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो घोर अपमान किया है, उसको भारत देश और कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। आज देश के गृह मंत्री महापुरुष का अपमान करने के बाद भी देश से माफी मांगने को तैयार नहीं है, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि बाबा साहब के अपमान पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि बाबा साहब का अपमान गलत हुआ है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि पूरी मोदी जी की सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के अपमान में शामिल है, बाबा साहब के अपमान में शरीक है। जिस तरह से शब्द अमित शाह जी ने संसद के अंदर बोले, कोई भी भारत का आदमी नहीं बोल सकता। हम लोग महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे आदर्श हैं। और उनके आदर्श महात्मा गांधी का हत्यारा नथुराम गोडसे, अंग्रेजों के गुलामी करने वाले, अंग्रेजों की सरकार हुकूमत से पेंशन लेने वाले सावरकर, उनके आदर्श हैं सावरकर। उनके आदर्श हैं महात्मा गांधी का हत्यारा नथुराम गोडसा। हमारे आदर्श हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, शहीद भगत सिंह जी, ये हमारे आदर्श हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन मनुवादी लोगों ने पहले से ही हम बीसी वालों को, दलितों को, कमजोरों को, शोषितों को, वंचितों को अपने आप से नीचे समझा है। आज बाबा साहब ने संविधान देकर हमें समानता का अधिकार दिया। हमारे दलित भाई, ओबीसी के लोग पढ़ लिख कर संसद के अंदर नौकरियों पे जा रहे हैं, तो इन मनुवादी लोगों को ये खटक रहा है, ये उसको बचा नहीं पा रहे हैं। हम बाबा साहब के अपमान पर चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी और भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो भारत सरकार को, देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और ये बात एक और है, हम लोग लगातार बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर संसद भवन में भी और सड़कों पे भी। अभी हम लोगों ने मार्च किया और आगामी 24 मार्च को पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के सम्मान में मार्च करेगी। इसी क्रम में जनपद अमरोहा कांग्रेस द्वारा भी 24 दिसंबर को समय 11 बजे से अमरोहा शहर जिला मुख्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करके, उनके चित्र पर माल्यार्पण करके, उनकी मूर्ति पर को नमन करके, माल्यार्पण करके, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके अमरोहा कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के पार्क से और गांधी मूर्ति तक पैदल मार्च करेगी और मांग करेगी कि अमित शाह जी को बर्खास्त करो, अमित शाह जी माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान ये देश किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद।